क्या आपको भी लगता है कि स्ट्रीम्स डेटा को स्टोर करते हैं? अगर आपको लगता है तो आप गलत है। तो गाइस आज की वीडियो में जानते हैं कि कलेक्शन और स्ट्रीम्स में अंतर क्या होता है। व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द कलेक्शंस एंड स्ट्रीम। तो सबसे पहले आ जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ स्ट्रीम एंड व्हेन यू विल फाइंड ईच केस इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अ कलेक्शन इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। जो कलेक्शन हम लोग यूज करते हैं वो मेनली स्टोरेज पर्पज के लिए यूज होता है, स्टोर करता है डेटा को मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लिस्ट या एक सेट को कंसीडर करूँ तो दे एक्चुअली होल्ड एलिमेंट, ये होल्ड करते हैं ताकि बाद में हम उसे एक्सेस और मॉडिफाई कर सके। तो अगर मैं कलेक्शन को समझूं तो कलेक्शन इज लाइक अ बॉक्स। कलेक्शन इज लाइक एन बॉक्स जिसमें मेरा डेटा स्टोर है। कलेक्शन मेरा एक बॉक्स की तरह है जिसमें मैं अपने डेटा को स्टोर करता हूँ। थिंक ऑफ कलेक्शन इज लाइक एज अ डेटा कंटेनर। Now, if we talk about stream is completely different. A stream does not store data. तो stream जो होता है डेटा को स्टोर नहीं कराता है, वो उसको प्रोसेस करता है। और उसको डेटा मिलता कहाँ से? फ्रॉम ए कलेक्शन। तो स्ट्रीम एक्चुअली उस डेटा को प्रोसेस करता है। तो जो भी मेरे को कलेक्शन से डेटा मिल जाएगा उस पर अगर मैं प्रोसेसिंग करूंगा तो वो एक्चुअली मैं जो मैं प्रोसेसिंग करता हूँ वो मैं मदद जो मैं प्रोसेसिंग करता हूँ वो मैं एक्चुअली स्ट्रीम्स की मदद से करता हूँ। तो इसीलिए थिंक ऑफ स्ट्रीम एज लाइक अ डेटा पाइपलाइन की तरह स्ट्रीम है, जैसे डेटा कलेक्शन से मिल रहा है। तो अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। कलेक्शंस वर्क इन एन ईगर वे, मीनिंग ऑपरेशंस हैपन इमीडिएटली। कि अगर मैं कलेक्शंस पे कोई ऑपरेशन यूज करता हूँ तो वो इमीडिएटली हैपन हो जाता है। लेकिन अपोजिट साइड में स्ट्रीम्स जो होते हैं लेजी होते हैं। जब तक स्ट्रीम्स में मैं टर्मिनल ऑपरेशन जैसे फॉर ईच, कलेक्ट, अगर मैं ये मेथड ना यूज करूं तो स्ट्रीम्स कभी भी मुझे आंसर देंगे ही नहीं। तो स्ट्रीम्स वर्क इन लेजी वे। अगर मैं पॉइंट नंबर 3 पे अब आ जाऊं, कलेक्शन कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स बट स्ट्रीम कैन ओनली बी यूज सिंगल टाइम। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार कलेक्शन डिक्लेयर करने पे, एक बार एरे लिस्ट बनाने पे या एक बार सेट बनाने पे मैं उसे अपने कोड में दोबारा कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं स्ट्रीम को बनाता हूँ तो वंस स्ट्रीम इज कंज्यूम्ड इट कैन नॉट बी यूज्ड। मतलब एक बार स्ट्रीम यूज करने के बाद वो खत्म हो जाती है, वी कैन नॉट यूज इट अगेन। तो स्ट्रीम को ऐसा किस लिए बनाया गया? इसे एज ए वन टाइम डेटा पाइपलाइन बनाया गया फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी वाइज। सेफ्टी वाइज स्ट्रीम को हमने वन टाइम पाइपलाइन बनाया है ताकि ये बेटर परफॉर्मेंस और बेटर सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। स्ट्रीम्स क्या करते हैं, वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब कि हमें अब लॉन्ग में लूप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही मच क्लियर एंड रीडेबल वे में हम पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मैप फिल्टर एंड रिड्यूस का यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीम्स के ऊपर। अगर मैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपसे पूछूं तो कलेक्शन जो होते हैं स्टोर एंड मैनेज डेटा करते हैं, स्टोर एंड मैनेज डेटा। वहीं स्ट्रीम्स यूज टू प्रोसेस डेटा इफिशिएंटली, तो ये क्या करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में हेल्प करते हैं। अगर मैं स्ट्रीम्स के बारे में बताऊँ तो हमारे पास स्ट्रीम के साथ पैरेलल स्ट्रीम्स भी होती है। तो पैरेलल स्ट्रीम का हम लोग यूज़ लार्जर डेटा सेट पे करते हैं ताकि हम बहुत ही इफिशिएंटली वर्क कर सकें। तो पैरेलल स्ट्रीम्स भी होती है हमारे पास जिसकी वजह से हम लोग प्रोसेसिंग और भी फास्ट, परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो कलेक्शन यूज़ होता है स्टोरिंग डेटा में और स्ट्रीम यूज़ होता है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में। चलिए मूव करते हैं, मैं अपने कोड एडिटर पे मूव करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रीम से कलेक्शन। पॉइंट नंबर 1, कलेक्शन क्या करता है, स्टोर डेटा करता है और स्ट्रीम जो होता है प्रोसेस करता है उसी डेटा को। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखी है जो कि क्या कर रहा है, 1 to 5 स्टोर करा रहा है एलिमेंट्स को, 1 to 5 तक एलिमेंट्स की वैल्यू स्टोर करा रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं स्ट्रीम के थ्रू प्रिंट कराऊंगा तो लिस्ट ऑफ स्ट्रीम डॉट फिल्टर, फिल्टर क्या कर रहा है, मेरे प्रोसेसिंग कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, फिल्टर आउट कर रहा है मेरे इवन एलिमेंट्स को, जो भी मेरी कंडीशन लगी है एन मॉड 2 = 0। तो ये क्या करेगा, मेरे इवन एलिमेंट्स को फिल्टर करेगा और ये प्रिंट करवा देगा। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूँ, ईगर वर्सेस लेजी। ईगर वर्सेस लेजी पे। तो ईगर क्या करेगा, एज सुन एज आई एम परफॉर्मिंग फॉर लूप ओवर द माई लिस्ट इट विल प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स। बट अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं अपनी स्ट्रीम्स के थ्रू पे जाऊँ तो ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा जब तक मैं इस पर टर्मिनल ऑपरेशन ना परफॉर्म करूँ। ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा मैं जब तक मैं टर्मिनल ऑपरेशन ना परफॉर्म करूँ। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे मैंने इसमें लगा रखा है, टर्मिनल ऑपरेशन लगा रखा है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं।
रीयूजेबिलिटी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रीम डिक्लेयर कर दिया है। स्ट्रीम बनाने के लिए हम लोग लिस्ट ऑफ स्ट्रीम मेथड यूज़ करते हैं। लिस्ट के ऊपर मैंने स्ट्रीम मेथड का यूज़ कर लिया है, स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया है। मैं दोबारा से इसी स्ट्रीम को यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करी है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर प्रिंट कराऊंगा तो ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो कर देगी और मेरा प्रिंट होना चाहिए स्ट्रीम ऑलरेडी कंज्यूम। उसके बाद स्ट्रीम्स जो होता है मेरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करता है। अगर मैं ट्रेडिशनल वे से प्रिंट कराने जाऊँ अपने एलिमेंट्स को, अगर मैं ट्रेडिशनल वे से अपने एलिमेंट को प्रिंट कराने जाऊँ तो मुझे इतना बड़ा फॉर लूप लिखना पड़ेगा। अगर मैं यही स्ट्रीम से कराने जाऊँ तो मैं सिंगल लाइन ऑफ कोड में पूरे एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकता हूँ। मैं सिंगल लाइन कोड में पूरे एलिमेंट्स को प्रिंट कराता हूँ। तो अब मैं से लूप को चला के देख लेता हूँ, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं फाइल को। तो स्टार्टिंग में आ जाते हैं हम लोग एकदम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या करा, अपनी डेटा लिस्ट को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे मैं अपनी डेटा लिस्ट को प्रिंट करा दूँ बिकॉज कलेक्शंस आर यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा। वाइल जब मैंने लिस्ट पे स्ट्रीम लगाया तो यहाँ मैं फिल्टर लगा के प्रोसेस कर रहा हूँ, उस पर प्रोसेस कर रहा हूँ। मैं फिल्टर कौन से कर रहा हूँ, मैं अपने इवन एलिमेंट्स को फिल्टर कर रहा हूँ। तो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट जो मिलेगा मुझे 2,4 मिला, जिसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, ईगर वर्सेस लेजी। जैसे ही मैंने ईगर ऑपरेशन लगाया इसने सारे एलिमेंट प्रिंट कर दिए, 1 2 3 4 5। जैसे ही मैं लेजी ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ, लेजी एग्जीक्यूशन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई टर्मिनल ऑपरेशन नहीं यूज़ करा, इसलिए इसने प्रिंट ही नहीं किया है। इसने प्रिंट ही नहीं किया है रिजल्ट को। अगर आप देखेंगे तो यहाँ फिल्टरिंग के साथ कुछ आया ही नहीं है प्रिंट होके लेजी एग्जीक्यूशन के बाद। और फाइनली अगर मैं बात करूँ, जब मैंने टर्मिनल ऑपरेशन इसमें ऐड कर दिया फॉर ईच, तो इसने मुझे प्रिंट करवा के दिया है। फिल्टरिंग करके मेरे को प्रिंट करवा के सारे एलिमेंट्स इसने दिए हैं। उसके बाद मैं अगर स्ट्रीम्स का रीयूज़ पे आ जाता हूँ, तो सबसे पहले मैंने स्ट्रीम बनाई और उसके सारे एलिमेंट प्रिंट करा दिए। तो सबसे मैंने स्ट्रीम बनाई और उसके सारे एलिमेंट्स प्रिंट करा दिए। बट जब मैं दोबारा इसको कंज्यूम करने गया, जब मैं दोबारा इसे स्ट्रीम को कंज्यूम करने गया तो इसने मुझे एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, एरर स्ट्रीम ऑलरेडी कंज्यूम। तो यहाँ पे मेरी ये लाइन प्रिंट हो गई है, स्ट्रीम ऑलरेडी कंज्यूम। अगर मैं इसी का करेक्ट वे देखूँ तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम, मैंने फिर से एक नई स्ट्रीम बनाई यहाँ पे, फिर उसके ऊपर फॉर ईच मेथड यूज़ करा। इस बार इसने मेरी पूरी करेक्ट वे में प्रिंट करी। अगर मैं ट्रेडिशनल वे से प्रिंट कराऊँ तो इस तरीके से मेरा ये फॉर लूप पूरा लगाना पड़ेगा मेरे को प्रिंट कराने के लिए। अगर मैं स्ट्रीम्स का यूज़ करूँ, आई कुड राइट माई कोड इन सिंगल लाइन विच इज़ मच मोर क्लीन एंड मच मोर अंडरस्टैंडेबल। तो गाइस मुझे लगता है अब आप इस वीडियो में सब कुछ समझ गए होंगे। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप यू आर अहेड ऑफ द 75% ऑफ द पीपल। तो अगले वीडियो में गाइज हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रीम्स को हम लोग कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बना सकते हैं, और उनमें से एक तरीका जो है वो हमारे कोड को क्रैश भी कर सकता है गाइज। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।